तो मार्केट में एक नया एनिमे आया है टाइटल निंजा कामुई एंड सिंस धुआं ही इतना फैल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस आग के पीछे का कारण भी पता किया जाए एंड थैंक गॉड कि मैंने ये एनिमे चेक किया क्योंकि ये चीज कुछ हटके है। इस एनिमे के ढेर सारे हाइलाइट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन इसमें स्टोरी भी बीच में आएगी तो स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि बिना उसके तुम्हें कैसे ही किसी नए एनिमे में इंटरेस्ट आएगा। बाकी इस वीडियो का टाइटल एकदम एक्यूरेट है क्योंकि ये एनिमे सीधा स्टार्टिंग से पंच देता है जहां में एक चेस सीन देखने मिलता है जो कि इतना बेहतरीन बनाया है कि मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि यही मेन कैरेक्टर है, पर जब ब्रो की ऐसी गंदी मौत हो गई तो समझ में आया कि ये कुछ असासिन्स है एंड स्टोरी को एक डार्क स्टार्ट देने के लिए ब्रो को 3/4 साबुत काट के छोड़ दिया गया है। अब आर्ट स्टाइल काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि इस थीम को मैच कर रहा है। एज एनिमे का फ्लो सजेस्ट करता है कि एनिमे डार्क एंड ड्रामेटिक होगी तो इसे वो टिपिकल एनिमे वाला सॉफ्ट स्टाइल ना देख करके वो जेजेके एंड विनलैंड सागा टाइप का आर्ट स्टाइल दिया गया है एंड ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि इसे बनाया है E&H प्रोडक्शन ने एंड ये वही एनिमे स्टूडियो है जिसने वन पीस की वन शॉट मांगा मॉन्स्टर्स को एनिमेट किया था। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, यू कैन चेक इट इफ यू वांट, और नेवर माइंड। तो पॉइंट यही है कि मॉन्स्टर्स को डायरेक्ट किया था स्योंगू पार्क ने एंड इससे पहले वो जेजेके सीजन 1 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं और जेजेके का सीजन 1 की फाइट सीक्वेंस तो अलग ही लेवल थी, आई गेस सभी ने देखा होगा। एंड कोइंसिडेंटली इन्हीं ने निंजा कामुई को डायरेक्ट किया है और इसके अलावा 16 एंटरटेनमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने रिक एंड मॉर्टी एंड लाजरस जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वैसे लाजरस भी एक पोटेंशियली अच्छी एनिमे हो सकती है तो इसे आगे बिल्कुल कवर करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इन सबसे हटके वापस मुद्दे पर आते हैं। तो उस पहली मौत के बाद हमारे सामने आता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपनी फैमिली के साथ किसी फार्म में रह रहा होता है एंड ये लोग एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए इस ब्लॉन्ड कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगा कि मैं विनलैंड सागा में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ इसके एनिमीज है। बाकी फिर पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जो लोगन, उसकी पत्नी का नाम है सारा लोगन एंड इनके बच्चे का नाम है काइल लोगन। अब ये लोग यहाँ पर किसी से छुप कर रह रहे होते हैं, जिस कारण जहाँ से भी ये लोग जाते हैं तो वो लोग कुछ भी पोटेंशियल एविडेंस मिटा देते हैं, मतलब पूरी घोस्ट वाली लाइफ जी रहे होते हैं ये लोग। आइडन हो रहा है सीरियल मर्डर्स से समझ में आ जाता है कि कोई ग्रुप ऑफ असासिन्स है जो कि इनके जैसे लोगों को हंट कर रहा है, जिससे सारा डर जाती है, लेकिन जो उसे विश्वास दिलाता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन स्टोरी ऐसे ही थोड़ी वेंजेंस के ऊपर बनेगी। तो होना क्या था, जिस दिन काइल का बर्थडे रहता है उसी दिन घर में घुस करके असासिन्स सारा एंड काइल को मार देते हैं एंड इस पूरे सीक्वेंस के बीच में हमें एक एपिक फाइट दिखाई जाती है जिसको कितनी बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया वो तो साफ दिखाई देता है। फुल रॉ स्टैबिंग एंड फ्लूइड एनिमेशन, उफ, ऊपर से म्यूजिक तो और इस पूरी फाइट में जान डाल देता है, मतलब फुल जॉन विक वाली फील आएगी और ऐसा मैंने किसी एनिमे में नहीं देखा, इसलिए मुझे काफी न्यू लगा। लेकिन क्या मतलब इतने स्किल्ड होने का जब तुम अपने बीवी बच्चे को ही ना बचा सको। एंड साथ में इसी सदमे के बीच में जो भी मारा जाता है और डॉक्टर्स भी उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो जिंदा हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक रिवेंज एक्शन एनिमे, नॉट एनी इसेकाई। एंड इसके सेकंड एपिसोड से यही कहानी सामने आई है कि इस बंदे का असली नाम जो लोगन नहीं बल्कि जो हिगान है एंड इसकी पत्नी का नाम था मारी। ये लोग किसी निंजा सेक्ट के मेंबर थे जिसने इनकी नॉलेज एंड टेक्निक्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे और जो भी इन्हें नहीं मानता था तो वो लोग उन्हें एक रेबल घोषित कर देते थे और उन्हें मार दिया जाता। तो हिगान और मारी इन्हीं लोगों से छिपकर अपनी छोटी सी फैमिली में रहते थे एंड अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लोग कुछ फोटोस्टैटिक मास्क टाइप का पहनते हैं जो कि विडोज वेल से काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ, मार्वल का फैन हूं तो ये सब तो पता ही होगा। एंड इस मास्क का यूज करके ये लोग कुछ रैंडम चेहरे पहनकर ही रहा करते थे, लेकिन इनके मरने के बाद हमें काइल एंड मारी के असली चेहरे दिखाए जाते हैं एंड हिगान का असली चेहरा हमें एक फाइट के दौरान देखने मिलता है। अब हिगान जिंदा बच गया था एंड ये सीरियल मर्डर्स पूरे यूएस में एक बड़ी सेंसेशन बन गए थे, तो इसमें FBI भी इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें से हमें 2 नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जिसमें एक है माइक मॉरिस एंड इन लेडी का नाम है एमा एंड आई एम नॉट सिंपिंग फॉर हर, लेकिन इनको आगे भी दिखाएंगे शायद क्योंकि ओपनिंग एंड एंडिंग में काफी जगह ये दोनों देखने मिले हैं। अब ये एंगल एनिमेस में काफी कम देखने मिलता है जिसमें पॉलिटिकल ड्रामा इन्वॉल्व हो एंड यस, ये चीज काम करती है। हिगान के जिंदा बचने के कारण असासिन्स उस पर वापस से अटैक करते हैं, लेकिन क्योंकि हिगान एक निंजा है तो वो अपनी कोई सी सीक्रेट आर्ट ऑफ स्टार्क अवेयरनेस की टेक्निक यूज करके सबको बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। एंड निंजा कैसे हो सकता है, तो ये जो इसने ग्रिम रीपर वाला सिंबल बनाया ना वो तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। मेरा इस पूरी सीक्वेंस में फेवरेट पार्ट था ये लिफ्ट वाला। एक तो इसे पूरा हॉलीवुड थ्रिलर एक्शन सीक्वेंस टाइप में बनाया है, ऊपर से साउंड डिजाइन तो वो पूरा ड्रामेटिक एम्बियंस ही बना देता है, मतलब लिफ्ट में फाइट हो रही है तो साउंड थोड़ा मफल्ड है एंड वही तो जरूरी है। इसके बाद फिर आइकॉनिक लॉबी फाइट सीन है जिसको अगेन बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सिक्यूट किया गया है, क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी होगा। एंड यहीं पर ये विजन का सस्ता कॉपी टाइप का विलन भी पकड़ा जाता है जिसने हिगान की बीवी और बच्चे को मारा था। एंड पता नहीं क्यों ये फाइट देखकर मुझे शैडो फाइट में वो टाइटन वाली फाइट याद आ रही थी, लेकिन फिर एंड में जो हिगान ने इसे मारा है ना तो ऐसा लगा मानो कोई वेब सीरीज देखा हूं। वेल, फाइट के बाद जैसे हिगान उसे अपना असली चेहरा दिखाता है वो डर जाता है, तो पॉसिबली हिगान कोई बहुत ही टैलेंटेड निंजा रहा होगा जिसके लिए खौफ तो बैठाना ही पड़ेगा ना। फिर हिगान वापस अपने घर जाता है एंड वहां से दीवार खोद करके अपना कुछ पुराना सामान निकालता है जिसमें एक ओनी मास्क रहता है एंड उसके फैमिली की ओरिजिनल फोटो, जिसको देखकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता। फिर वो अपना घर जला देता है पूरा एविडेंस मिटाने के लिए और फाइनली बन जाता है निंजा कामुई।
अब देखो खैर ये ओरिजिनल सीरीज है, लेकिन मेरे हिसाब से कामुई का मीनिंग होता है एक स्पिरिचुअल और डिवाइन सुपरनैचुरल एंटिटी जिसमें ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। एंड ये हिगान के कैरेक्टर को देखते हुए ट्रू भी लग रही है, क्योंकि अब यहाँ से आगे चल के उसकी अकेले की लड़ाई है। एंड हाँ, इसका वो नारुतो वाले कामुई से कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही चीज है। नेक्स्ट एपिसोड में हिगान इस विजन से दिखने वाले बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का ट्राई करता है, जिसके लिए वो उसे रोज टॉर्चर करता है। पर मानना पड़ेगा कि भले ये विलन है, लेकिन इसने एक शब्द नहीं बताया। भागी इसके पास इतना खून कहाँ से आ रहा वो तो पता नहीं। पर अंत में वो हिगान के बीवी बच्चे के बारे में कुछ बुरा भला कह देता है और हिगान उसका बारबेक्यू बना देता है। अब हिगान काफी सारी जगह जाता है ताकि उसको इन सब के पीछे का एक सोर्स मिल पाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एंड इस पूरे सीन के विजुअल्स मुझे काफी पसंद आए और अब तक पेसिंग भी साफ समझ में आ जाती है, क्योंकि अब तक 2 ही एपिसोड हुए हैं और स्टोरी काफी प्रोग्रेस कर चुकी है, जिस कारण यहाँ पे थोड़ा तेज फील होता है। इवन ये रिवेंज वाली मौत भी थोड़ी जल्दी निकल गई, ऐसा मुझे लगा। बाकी फिर इन सब चीजों से थक हार कर हिगान फिर एक बार में जाके बैठता है, जहाँ में उसकी पावर्स की एक और झलक देखने मिलती है कि कैसे वो एक ऑफिसर को बिना छुए ही पीट देता है। एट द एंड उसे माइक मॉरिस की हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन इन दोनों के मीटिंग को इंटरप्ट करने के लिए कुछ असासिन्स उन्हें यहाँ भी मारने आ जाते हैं, जहाँ पर हिगान एक बार फिर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके पास एक्स्ट्रा हाथ आ जाते हैं। वेल दैट्स हैंडी, क्योंकि वो जल्दी इन 2 लोगों को मार देता है। लेकिन फिर इनके ऊपर एक ग्रुप रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है, बट जाहिर सी बात है कि ये दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पे बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि ये चीज हर जगह दिखाई गई है कि इन सब में ये ओजा टेक नाम की कंपनी किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व जरूर होगी, क्योंकि ये बताया गया कि कैसे ये कंपनी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए किसी एलियन टेक से कम नहीं। एंड वहीं पर ये सारे असासिन्स के एसेसरीज एंड इवन हिगान का ये विडो वेल्स टाइप का मास्क भी मुझे इन्हीं की देन लग रहा है। इवन इन्हें मारने के लिए आया हुआ असासिन भी ओजाइट्स की ड्रेस पहन कर आया था। अब इससे यही समझ में आ रहा है कि शायद से ओजा वाले अपने टेक का यूज करके एक सुपर पावर्ड निंजास की आर्मी बनाना चाहते हैं। एंड सिंस हिगान जैसे लोग किसी सीक्रेट आर्ट का यूज करके उन्हें काउंटर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें खोज खोज कर मारा जा रहा है। एंड फिलहाल तो मुझे यही वैलिड प्लॉट समझ में आ रहा है, एंड शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी सिंस ये एक ओरिजिनल एनिमे है, तो इसका कोई सोर्स मटेरियल भी नहीं है कि मैं आपको इसमें आगे क्या होगा वो बता दूं, और होता भी तो भी मैं नहीं बताता यार, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई अच्छा एनिमे मिला है। मुझे इसमें इसका एनिमेशन, कोरियोग्राफी एंड इसका साउंड डिजाइन काफी पसंद आया। ऊपर से इसकी एंडिंग एंड ओपनिंग मेरे फेवरेट्स में आ चुके हैं, विजुअली भी और साउंड वाइज भी। अब ये एनिमे एक एडल्ट एंड मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है, तो ये एनिमे एक सर्टेन आर्ट स्टाइल को फॉलो करती है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड एक अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी के साथ ढेर सारे गोर सीन्स एंड एक रॉ फाइटिंग स्टाइल इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। एंड हाँ, ऐसे तुम सब में देखो या डब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही अमेजिंग है। लेकिन हाँ, सब में हिगान को वॉइस किया है सुधा केंजिरो ने, तो थोड़ा उस साइड का पड़ला भारी है। फिलहाल मुझे तो एनिमे पसंद आ रहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या ऑफर करता है। बाकी तुमने अगर ये एनिमे देख लिया तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर इसी के जैसे अंडररेटेड एनिमे पसंद है तो मेरा ये वीडियो चेकआउट करना, जिसमें मैंने एक सोलो लेवलिंग के जैसे एनिमे के बारे में बताया। बाकी विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।